नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसभा। मैं हूं चंदन। कल हमारे चैनल में आपने एक खबर देखी होगी जो ज़मीन संबंधित एक खबर थी, जो नामकुम अंचल के अंतर्गत चंदा घासी पंचायत के कुटेटोली गांव की थी, जिसमें एक ग्रामीणों के द्वारा आरोप लगाया गया था कि प्रमोद महतो नामक एक व्यक्ति है जो ज़मीन की खरीद बिक्री कर रहा है और दो गोतिया के बीच की लड़ाई का फ़ायदा प्रमोद महतो उठा रहा है और ज़मीन की खरीद बिक्री रातों रात म्यूटेशन का मामला भी सामने आया था। आज उसी बात को सत्यता क्या है, उसी बात की जांचने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रमोद महतो। हम सीधे जुड़कर जानने का प्रयास करते हैं। प्रमोद महतो से पूछते हैं कि आखिर मामला क्या है, आखिर ग्रामीणों के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे उसमें कितनी सत्यता है। प्रमोद जी, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, हम प्रमोद महतो बोल रहे हैं। प्रमोद जी, कल हम लोग हमारी टीम गई हुई थी आपके गांव में और वहां पर कुछ ग्रामीणों के द्वारा आरोप ये लगाया जा रहा था कि प्रमोद महतो नामक व्यक्ति है जो हमारे ज़मीन को जबरन खरीद बिक्री कर रहा है और उसका पैठ जो है वो अंचल में पूरा बना हुआ है। इस मामले में क्या कुछ कहेंगे आप? यह सब सरासर झूठ है। जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। मेरा नाम से कोई डीड नहीं है। जो 2012 में जो डीड था उसमें वो लोग LRDC में भी हमको केस किया था। LRDC से मेरा डिग्री भी हुआ है उसमें, और दाखिल खारिज 2019 में भी हुआ है 22.5 डिसमिल का, और 2024 में 63 डिसमिल का हुआ है। और उसमें मेरा दखल कब्जा है, घर भी है, बोरिंग भी है, और पूरा उसमें कोर्ट में केस भी किए हुए हैं वो लोग। और जो कल की बात आई, जो रातों रात मोटेशन हुआ है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं था। और मोटेशन हुआ है, देखे हैं उसका ऑनलाइन आवेदन में, तो 24 तारीख को कर्मचारी बढ़ाया था और 29 तारीख को 4-5 बजे मोटेशन हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि रातों रात मोटेशन 7 बजे उसके पास नोटिफिकेशन आता है। इसकी बात की सत्ता क्या हो सकती है? ये गलत है, ये गलत है। 24 तारीख को बढ़ा हुआ था। अगर ये बंसावली जो मुखिया सत्यापन किया है, उप मुखिया, उसमें वो लोग का हिस्सा 10-10 डिसमिल बनता है। उसमें वो पूरा 20-20 दोनों, एक अपना पत्नी को रजिस्ट्री कर दिया, सन्मय देवी को 20 डिसमिल, और 20 डिसमिल छुन्नू महतो अपना बेटा को रजिस्ट्री कर दिया, राजेंद्र महतो को। जो उसका राजेंद्र का बनता था 10 डिसमिल, और सन्मय देवी का बनता था 10 डिसमिल, और माड़ू महतो का बेटा, मनबहाल महतो का जो बेटा लोग हैं, नारायण महतो और महावीर महतो, वो लोग का बनता था 10-10 डिसमिल। उसको वो रजिस्ट्री आशा देवी को कर दिया था रजिस्ट्री, और उसका मोटेशन हुआ है कल 29 तारीख को 4 बजे मोटेशन हुआ है। प्रमोद महतो आखिर हैं कौन? ग्रामीणों का जिस तरह से आरोप लग रहा था कि जिस तरह से नाम लिया जा रहा था प्रमोद महतो, तो प्रमोद महतो हैं क्या? अपना परिचय पूरी तरह से दीजिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या हैं? हाँ, मेरा खतियानी घर चंदा घासी हुआ, और चंदा घासी का हैं हम, और मेरा डेयरी फार्म भी है। 15-20 गाय भी हैं मेरा, और लेबर उबर भी है, और भाई लोग भी करते हैं। और ग्रामीणों से क्या ताल्लुकात है आपका, जिनका जो आरोप लगा रहे थे वो 2012 में उनके भैया से ज़मीन लिए थे, जो बंटवारा में सत्य है और सही है, जो बंसावली में है, जो LRDC भी हमको डिग्री दे दिया है उसमें। इसी चलते वो लोग बोलता है कि मेरा ज़मीन था। अगर कोई बाहर रहता है तो उसका ज़मीन हिस्सेदारी से कहीं नहीं जाता है, वो ज़मीन उसको मिलना ही है। तो प्रमोद महतो उन ग्रामीणों का दुश्मन कैसे बन गया? ये सोची समझी साजिश थी। और कोई उसमें जो सन्मय देवी और राजेंद्र महतो को धनराज महतो ने पैसा दिया था 20 लाख रुपए। हमको फ़ोन भी पहले किया था कि हम पैसा दे दिए हैं, तो जितना हिस्सेदारी है उतना ही ना लेगा, अधिक तो नहीं लेगा वो। मतलब कि जितने हिस्सेदारी थी उतना ही उनको लेना था। हाँ, तो हमको बोल रहा था कि तुम बैक हो जाओ, उसमें 20 लाख रुपया दे रहे हैं कह के। तो हम, मेरा रोले नहीं है उसमें, हम रजिस्ट्री करावे नहीं, मेरा नाम से कोई रजिस्ट्री है ये नहीं, तो हम काहे पैसा लेंगे किसी से? जब आपका ज़मीन में कोई रोल ही नहीं है तो बार बार नाम क्यों उछल रहा था आपका? वो बदनाम करने के लिए कर रहा था। क्या लगता है प्रमोद महतो को ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं आपसे, पैसे के डिमांड को लेकर? ऐसा कुछ नहीं, कोई डिमांड वांड कोई नहीं की है हमको पैसा। तो क्यों? सबका मानसिकता होता है अपना अपना बोलने का। अब हमको ये मालूम नहीं है क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो लोग शुरू से ही मेरा पीछे पड़ल हैं। राजेंद्र महतो और ये 2 भाई रहते हैं बाहर में, नौकरी करते हैं, रामचंद्र और मुकेश और सुरेश। और ये लोग जो खरीदा हुआ ज़मीन मेरा 2018 का है, उस सब ज़मीन जो कि पैसा वैसा सब क्लियर है, उसका भतीजा भी सामने है, सब पैसा वैसा क्लियर हम दे दिए हैं। उसके बावजूद सबको बुला के ये लोग
एथी करा रहा था कि प्रमोद महतो के नाम से ज़मीन है, रातों रात मोटेशन हो गया। ये गलत है, ये मेरे नाम से कोई ज़मीन नहीं है। आखिर ग्रामीण क्या चाहते हैं आपसे, कुछ उपेक्षा करते हैं क्या? नहीं, जब कोर्ट में चला गया है केस तो ग्रामीण का समस्या नहीं है वो। जब कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है केस तो कोर्ट का डिसीजन आएगा, जो होगा तो क्लियर होगा। जो लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अब जिसको लगाना है लगाने दीजिए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। आपके पास दस्तावेज पूरा मजबूत है? हाँ, मजबूत है। आरोप जो लगता है वो से कोई फर्क नहीं कोई पड़ रहा फर्क है नहीं आपको? पड़ता है हमको। नामकुम प्रखंड के चंदा घासी पंचायत में जो ज़मीन का मामला था, उसी में एक और व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम रविंद्र महतो है। हम उनसे जुड़ कर जानने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से वहाँ एक महिला मुनिया देवी थी, उन्होंने भी रविंद्र महतो का नाम लिया था। रविंद्र महतो का नाम लिया, रविंद्र महतो को एक आरोपी साबित किया था। रविंद्र महतो से जुड़ कर जानने का प्रयास करते हैं कि रविंद्र महतो आरोपी हैं या नहीं। सबसे पहले तो नमस्कार। जनसभा के सभी सदस्यों की मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रविंद्र जी, आप पर भी एक महिला आरोप लगा रही थी कि रविंद्र नाम का कोई आदमी है जो ज़मीन की खरीद बिक्री कर रहा है। क्या है उसकी सत्यता क्या है? देखिए, मामला ये 2018 का है। उस समय हमने उनके एक छोटे बेटे से ज़मीन को एग्रीमेंट कराया था। तो उस समय से लेकर 2024 तक लगभग मैंने 38-40 लाख रुपया दिया। और आप लोग को तो मालूम होगा कि 2018 से 18 के आसपास में उस समय ज़मीन का रेट लगभग 1-1.5 लाख रुपया के आसपास में था। तो उन लोगों ने शुरू से लगभग 25-30 बार हमारे पास आके पैसा भी लिया। जब उन लोग को केस करना था, एग्रीमेंट कैंसिल करना था, तो उसी समय बोल देता है। हाँ, वो मतलब 2024 अक्टूबर के पहले ही वो लोग सामने बोलते कि हमको ज़मीन बेचना नहीं है। पैसा देने के बाद जब हमने कहा कि अब ज़मीन को रजिस्ट्री कर दो, तो जो कार्तिक महतो है उसकी माँ बोलने लगी कि नहीं, हम ज़मीन नहीं देंगे। तो हम बोले ठीक है, पैसा भी दे दो। पैसा भी नहीं देंगे। तुम किसको दिए हो? तो उसका जो छोटा बेटा है कार्तिक, वो लोग 2 भाई हैं। तो वो उसने अपना हिस्सा मेरे को रजिस्ट्री किया है। ठीक है। और उसी के आधार पर मैंने मोटेशन कराया। उसका हिस्सा से ज़्यादा भी तो मैंने नहीं लिया। और जब हमसे वो 2018 से लेकर 2024 तक पैसा ले सकते हैं, उसी समय उनको मना करना था, तो हम छोड़ देते हैं। अब रजिस्ट्री होने के बाद फिर कोर्ट कचहरी थाना पुलिस और ऐसा केस भी किया है कि उन रविंदर ने मेरे घर के अंदर आके घुस के मारपीट किया, फिर से पेपर खतियान सब लेके मेरा बेटा को पिला खिला के रजिस्ट्री किया। पिला खिला के एक दिन में रजिस्ट्री होता है। वो जो ब्रोकर हैं, और हम यहाँ ब्रोकर नहीं, हम यहाँ रियल एस्टेट, ईस्टर्न आई रियल एस्टेट मेरा अपना कंपनी है। और हम उसी कंपनी के आधार पे हम अपना नियम फॉलो करते हैं। तो बस यही है। तो जब मोह लोगों का रहता है कि मेरा ज़मीन है, अब वो जा रहा है हाथ से, तो उनको तो अपना ज़मीन का मोह है, लेकिन मेरा पैसा का भी तो मोह होना चाहिए ना। बिल्कुल। अगर हमसे लिए हैं वो भी तो होना चाहिए। कितना ज़मीन का मामला था वो? लगभग हमने 20 डिसमिल रजिस्ट्री कराया है। और भी ज़मीन उसका हिस्सा में था, लेकिन हमने छोड़ दिया। जो मेरे पास जो एग्रीमेंट है तो उसके 20 आधार डिसमिल का जो ज़मीन है उसका जितना आपने पैसा दिया था, क्या 20 डिसमिल के बराबर का पैसा आपने दे दिया है, या फिर कम दिया है या ज़्यादा दिया है? हमने लगभग पैसा दे चुका है। काहे कि एक ज़मीन में वो उसने पोजीशन नहीं किया है। 10 डिसमिल का तो पूरा पैसा मैंने कंप्लीट कर दिया है, और बाकी का 10 डिसमिल का लगभग 3-4 डिसमिल का पैसा रेस्ट है, हाँ, बचा हुआ। लेकिन उन लोग का भी अधिकार बनता है कि उसमें हमको दखल कब्जा देवे। मतलब कि आपको दखल भी नहीं लेने दिया गया अभी तक? हाँ, मतलब एक प्लॉट में हमको दखल दिया गया। और जितना पैसा आपने बोला कि 34 से 35 लाख रुपए दिया, तो जितना पैसा दिया है उसके बदले में ज़मीन आपको मिला नहीं? 38 लाख रुपये लगभग हमने दिया। 38 से 40 लाख आपने दिया, तो उसके बदले में ज़मीन मिला कि नहीं मिला? ज़मीन मेरे को रजिस्ट्री हुआ, एक 10 डिसमिल में मेरे को दखल मिला, और एक के प्लॉट में मेरे को दखल नहीं मिला। तो अभी आपका क्या मांग क्या है? अभी मेरा कहना है कि
बाकी जो प्लॉट है अगर उनको वो रखना चाहते हैं, देना नहीं चाहते हैं, तो वो आके हमसे बात कर लें, उस प्लॉट को हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन बाकी पैसा हमको रिटर्न कर दें। नहीं तो कोर्ट है, कानून है। तो जो मुनिया देवी जो आरोप लगा रहे थे वो आरोप आपके हिसाब से निराधार है? देखिए, निराधार इसको माना जाएगा क्यों? जब माँ है, उसका 2 औलादें हैं, तो दोनों औलाद का 50-50 हक होता है, वो सभी लोग जानते हैं। तो वो जो अपना बड़ा बेटा का पत्नी को रजिस्ट्री कर दी सारा ज़मीन, और वो ज़मीन उससे पहले ही मेरा एग्रीमेंट था। जब उसको पता चला कि रजिस्ट्री हो चुका है, मतलब कि मेरे को, तो वो लोग डीड को मोटेशन कराना था, तो वो अपना पुतों के नाम से जो ज़मीन को रजिस्ट्री की थी उसका मोटेशन भी नहीं कराई थी। तो हमको सामने अज्ञात रहेगा तब ना हम कुछ उसमें एक्शन लेंगे। जब हमने रजिस्ट्री करा लिया तब मेरे को मालूम हुआ कि वो ज़मीन को वो अपना पुतों को ये रजिस्ट्री कर दी है, लेकिन उसका छोटा बेटा का कहना है कि मेरा हिस्सा कहाँ जाएगा, हम अपना हिस्सा को तो रजिस्ट्री हम मारेंगे। तो उसका माँ का कहना है कि हम तो पुतों को रजिस्ट्री कर दिए, तो एक हिस्सा तो किसी का भी अधिकार होता है। जब उसने अपना 2 बेटा को जन्माया है तो दोनों बेटा का तो बराबर ये होता है। तो बस यही है, ये तो लोगों का मानना है और नियम है और कानून है, उसके एंटी में तो हम कुछ बात नहीं कर रहे हैं। उसी ज़मीन के मामले को लेकर एक और व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जुड़ के जानने का प्रयास करते हैं कि प्रमोद महतो दोषी है या नहीं। क्या नाम है आपका? पवन महतो। क्या लगता है कि जो प्रमोद महतो पर जो आरोप लगा रहे थे ग्रामीण, वो कितना सच है? हम लोग का जो चाचा थे ना, तो हम लोग तो छोटा थे, वही समय सब चीज़ को बिक्री कर दिया, मेरा दादी को कर दिया। अब किनको कर दिए? प्रमोद जी को कर दिए। प्रमोद हमको पैसा वापस पूरा कर दिए, हम इसमें हमारा कुछ नहीं है। प्रमोद पर जो आरोप लग रहा है वो पैसा आपको मिल गया है? हाँ। तो फिर ग्रामीण लोग क्या चाह रहे हैं? आपके जो गोतिया लोग हैं क्या चाहते हैं? वो लोग का चढ़ाने और बढ़ाने वाला काम है। क्या चढ़ाना क्या बढ़ाना? मतलब कि प्रमोद के कहीं से डुबा दो तुम। हम काहे डुबाएंगे, हमको तो मिल गया पैसा। तो ये सुखदेव महतो है ना, जब पैसा दिया तो आदमी को गांव में शादी करना है कि मैरिज हॉल में शादी करना है, बताइए। तो क्या मामला क्या है, वो मामला विस्तार से आप बताएंगे ना? यही बताएंगे, हम तो शॉर्ट में बोलते हैं, हम तो घुमा फिरा के नहीं जानते हैं बोलने। ये जो है ना मेरा दादी, ये जो मेरा है रेणु देवी, और क्या बोलते हैं उसका, ये अनूप, मेरा सुखदेव, फिर रीता देवी, ये लोग जाके अपना से रजिस्ट्री कर रहे हैं। तो अभी हमको ज़रूरत पड़ा पैसा के लिए, तो हम प्रमोद को हम खोजे पैसा दो भाई, तो ये दे दिया। हम इनको ऊपर में हम तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रमोद से पैसा लेके आप रख लिए अपने, बाकी जो इतने लोग आरोप लगा रहे हैं उनको पैसा नहीं मिला हो, इसी कारण आरोप लगा रहे होंगे? नहीं, गलत बात है। हम अपना हिस्सा का अपना ले लिए, वो अपना हिस्सा को वो अपना पहले ले लिए, और जाके शादी होता है गांव में खिलाना चाहिए कि बाहर में खिलाना चाहिए, बताइए। पैसा दिए होंगे तभी ना वो जाके वो शादी उदी किया है। तो कौन शादी किया? सुखदेव महतो। सुखदेव महतो कौन है? जो मेरा चाचा है। आप उनके भतीजा हो गए? हम उनको पैसा, जमीन का पैसा मिल गया है? उनको पूरा मिल गया है। कितना जमीन का पैसा था? जितना था उतना अपना हिस्सा का तो ले पे करेगा ना। कितना था? उतना तो हमको नहीं मालूम है, जितना हमारा बनता है उतना हम ले लिए हिस्सा में। अच्छा, आप अपना हिस्सा लेके उनको चाचा को भी दे दिए हैं? अपना हिस्सा वो पहले बेच ले चुके हैं। वो पहले बेच चुके हैं? हाँ, दादी से लिखवाए हैं पहले। जैसा कि आपने देखा कि जो ज़मीन का मामला था वो प्रमोद महतो पर लगाए गए जितने इल्ज़ाम थे वो सरासर गलत साबित होते दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ग्रामीणों ने मोटेशन की बात जो कही थी, जिस तरह से प्रमोद जी ने हमें दिखाया कि मोटेशन के लिए आवेदन 24 दिसंबर को दिया गया था, उसके बाद कर्मचारी द्वारा बढ़ा के 29 दिसंबर के दिन 4 बजे मोटेशन हो जाता है। ग्रामीणों का आरोप था कि रातों रात मोटेशन हो जा रहा है, लेकिन ये बात भी बिल्कुल, क्योंकि हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि एक मोटेशन की रसीद भी आपके सामने दिख रही होगी, जिससे सत्य साबित हो रहा है कि मोटेशन का जो बात है वो बिल्कुल गलत है। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, तब तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।